जय बद्री विशाल। हम लोग निकल चुके हैं बद्रीनाथ धाम की ओर और वहाँ से हमने जाने का जो प्लान किया है वो माणा गांव की तरफ को किया है, जहाँ से मान्यता के अनुसार सशरीर स्वर्ग गए थे पांडव। तो महाभारत की ही कथा के अनुसार 5 पांडव और द्रौपदी अपनी अंतिम यात्रा पर सब कुछ त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए उत्तराखंड के चमोली ज़िले के माणा गांव से स्वर्गारोहणी की ओर गए थे। और हम भी जो है चमोली ज़िले में स्थित जोशीमठ से बद्रीनाथ की ओर निकल चुके हैं। माणा गांव है ये उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। यात्रा के दौरान पांडवों ने एक एक करके उनका देहांत हो गया था कि दरअसल भारत में स्वर्ग को जाने का रास्ता उत्तराखंड के राज्य चमोली से होकर जाता है, जहां पर कथित तौर पर स्वर्ग जाने का रास्ता है, जिसे लोग स्वर्ग की सीढ़ी भी कहते हैं। रास्ते पर टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच में आप देख रहे हैं कि आप हेलीकॉप्टर से भी कुछ लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए आते हैं। टेढ़े मेढ़े पहाड़ों के बीच होते हुए धाम पर भगवान विष्णु का दर्शन करने के बाद माणा गांव के दर्शन के लिए भी जाते हैं। यह गांव भारत का प्रथम गांव कहा गया है। पहले यहाँ पर पांडव ही आए थे और सशरीर उन्होंने स्वर्ग को जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करी थी। तो हम लोग पहुँच गए हैं माणा गांव में। ये स्वर्ग की यात्रा का पहला हिस्सा माना गया है। स्वर्गारोहण की यात्रा कठिन थी और पांडवों को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युग बदला, समय बदला और अब विषम परिस्थितियां नहीं होते हुए सम परिस्थितियां हैं। और यहाँ पर द्रौपदी और बाकी भाइयों के लिए भीम ने एक शिला यहाँ पर रखी थी, जो भीम शिला या भीम पुल के नाम से आज प्रसिद्ध है। यहाँ पर माँ सरस्वती का सूक्ष्म और विराट दोनों का दर्शन होता है। तो माँ सरस्वती यहाँ पर नदी के रूप में विराजमान है। 5 पांडवों की आप फोटो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ से स्वर्गारोहणी के लिए गए थे। आधुनिक समय के आधार पर 5 पांडवों को प्रतिमा का रूप यहाँ पर दिया गया है। भीम की सहायता से सभी पांडव अपनी स्वर्गारोहणी की यात्रा में जहाँ तक जिसका जाना निश्चित था वही जा पाए। मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर ही स्वर्गारोहणी तक पहुँचे थे, बाकी ने आधे में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस तरीके से बद्रीनाथ से स्वर्गारोहणी की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है और यह यात्रा माणा गांव तक वाहन से तय की जा सकती है। उसके बाद लगभग 25 किलोमीटर तक का पैदल ट्रैक होता है और 25 किलोमीटर का सफ़र काफ़ी थकावट भरा होता है। सभी लोग स्वर्गारोहणी के लिए नहीं जा सकते हैं। इस दौरान यात्रियों को विशाल जंगल लक्ष्मी वन को भी पार करना होता है। सहस्त्रधारा, वसुधारा और चक्र तीर्थ का भी उनको आनंद मिलता है। कुछ दूरी तक हमने भी ये यात्रा तय करी। समय के अभाव के कारण हम इस बार आधे से ही वापस आ गए। भगवान का आशीर्वाद रहा और उनका बुलावा रहा तो हम भी अपनी यात्रा को अगले साल ज़रूर पूरा करेंगे। आप भी इस स्वर्ग धाम पर आकर प्रकृति का और ईश्वर का दर्शन करिए। सभी जयकारा लगाइए, जय बद्री विशाल।